ओम शांति। आज 10 सितंबर की मुरली में बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया को वश करने का मंत्र है मन मनावा। मुझे ही याद करना, केवल एक ही सूत्र है, मन मनावा। इसी मंत्र में सब खूबियाँ समाई हुई हैं। जो मन मनावो का मंत्र है वो सारे गुण किसमें हैं? इसी मंत्र में। सभी दिव्य शक्तियाँ इसी मंत्र में समाई। यही मंत्र तुम्हें पवित्र बना देता है। प्रश्न है, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन कौन सा है और कैसे? आत्मा की सेफ्टी में सुरक्षित। अब सुरक्षित किससे रहेगी? विकारों से, गलत संकल्पों से, अच्छे आचरण को धारण न करने से। तो आत्मा कैसे सेफ रहेगी? बाबा ने कौन सा साधन बताया है और कैसे सुरक्षित रखेंगे? उत्तर है, याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है। याद की यात्रा, निरंतरता बनी रहे। बाबा की याद की निरंतरता बनी रहे, कनेक्शन बाबा से जारी रहे। याद की यात्रा ही सेफ्टी का नंबर 1 साधन है, क्योंकि इस याद से ही तुम्हारे करैक्टर सुधरते हैं। याद की यात्रा सुरक्षित यात्रा। उसमें याद में लगे रहोगे तो इधर उधर के विकार जो है नहीं आएंगे, प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बिजी किस में हो? याद में। तुम माया पर जीत पा लेते हो। याद से पतित कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं। जब याद करोगे, बाबा की याद करोगे, तो ऐसी पवित्रता धारण करोगे कि आपकी हर इंद्री कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। उसमें कोई हलचल नहीं होगी, एक अडोल की अवस्था में पहुंच जाओगे। याद से ही बल मिलता है। याद से ही बल मिलता है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। याद से ही मीठे सतो प्रधान बनेंगे, कोई को भी नाराज नहीं करेंगे। इसलिए याद की यात्रा में कमजोर नहीं बनना है। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, पोता मेल बनाओ, चेक लिस्ट बनाओ। रोजाना शाम को अपने को चेक करो कि हमने कहीं कोई श्रीमत पर भूल तो नहीं की है। अगर आपने भूल किया तो बाबा को उससे शिकायत करिए, उससे बताइए बाबा को कि आज हमसे ये भूल हुई है, हम उसका सुधार करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रोज रोज सावधानी जरूर देनी होती है। कौन सी? सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी क्या है? याद की यात्रा में तुम बहुत बहुत सेफ रहते हो। बाबा बार बार जोर देते हैं कि याद की यात्रा में बने रहोगे। बाबा के नाम की, बाबा के योग की जो है निरंतरता बनी रहेगी, तो क्या होगा? आप बिल्कुल सुरक्षित बने रहे। आत्मा में किसी प्रकार का विकार ही नहीं आएगा, द्वेष नहीं आएगा। मूल बात ही बच्चों के लिए यह है, बाप ने समझाया है, तुम बच्चे जितना याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी, क्योंकि आपको जो है बाबा का नशा रहेगा, उस सर्वशक्तिमान का नशा रहेगा। और मैनर्स भी ठीक होंगे, क्योंकि पावन भी बनना है, करैक्टर्स भी सुधारना है, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। क्या जांच करनी है? कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हूँ कि मुझसे किसी को दुख मिल रहा है। क्योंकि बाबा बार बार क्या कहते हैं? हमें दुख नहीं देना किसी भी स्थिति में। भले ही हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार करता है, लेकिन हम उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं, अपनी जांच करनी है। मेरा करैक्टर किसको दुख देने जैसा तो नहीं है। मुझे कोई देह अभिमान तो नहीं आ जाता, क्योंकि देह अभिमान आएगा तो विकार आएगा। ये अच्छी रीति अपनी जांच रखनी है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे पढ़ते भी हो तो फिर पढ़ाते भी होते कि नहीं होते? ब्राह्मण बच्चे पढ़ते हैं, ज्ञान को धारण करते हो, दूसरों को भी देते। बेहद का बाप सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी तो सब हैं देहधारी। इसमें सारी दुनिया आ जाती है। एक बाप ही विदेही है, क्योंकि बाप कैसा? निराकार है। उसके कोई देह नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है।
वह तुम बच्चों को कहते हैं कि तुमको भी विधेयी बनना है। अब विधेयी कैसे बना है? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर समझना ही नहीं है। जो तीसरा नेत्र दिया हुआ है बाबा ने, उस पर आपको क्या करना, निर्णय करना है, बुद्धि पर जोर देना है। देह को नहीं समझना है, अपने को क्या समझना है, क्या आत्मा है, अपनी आत्मा समझनी है और दूसरे को भी क्या समझना है, आत्मा समझना है। पवित्र बनकर ही वहाँ जाएंगे, क्योंकि बाबा के साथ जाने का एक ही सूत्र है कि पवित्र बनना। और पवित्र कब बनेंगे? जब आपकी स्थिति कैसी होगी, मन मनावटी, बाबा की याद में आप रहेंगे। चीची को तो साथ ले नहीं जाएंगे, इसलिए पहले पहले मंत्र ही यह देते हैं। माया को बस करने का यह मंत्र है, पवित्र होने का यह मंत्र है। इस मंत्र में बहुत खूबियाँ भरी हुई हैं, इनसे ही पवित्र बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। जरूर हम ही देवता थे, इसलिए बाप कहते हैं अपनी सेफ्टी चाहो, मजबूत महावीर बनना चाहो तो यह पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ करना है? मन मनावट की स्थिति का, क्योंकि आप पहले क्या थे, देवता थे। और अगर उसी स्थिति में जाना चाहते हो तो आपको क्या, मन मनावट की स्थिति में आना पड़ेगा। फिर आगे के लिए भी समझाते रहेंगे। याद की यात्रा में कमज़ोर नहीं बनना है। वहाँ रहने वाली वादेली गोपिकाएं जितना याद करती हैं, उतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तड़फन होती है सिर्फ बाबा से मिलने की। जो वादेली, उनको किसकी तड़फन है? उन्हें लालसा किसकी लगी हुई है? बाबा से। इसलिए वो बाबा में लीन होने की कोशिश में रहते हैं, हर समय उसमें बिजी रहते हैं, याद में रहते हैं। जो मिल जाते हैं उन्हों का पेट जैसे कि भर जाता है। जो बहुत याद करते हैं वह उच्च पद पा सकते हैं। देखा जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले मुख्य भी याद की यात्रा में कमज़ोर हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बाबा ने एहसास किया है, बाबा ने चेक कर लिया, बाबा की नज़र में है कि जो सेंटर्स को संभालते हैं, जो सेंटर्स के मुख्य हैं, वो भी क्या हैं, इस सूत्र से भटक जाते हैं। कभी कभी बाबा की निरंतरता से, बाबा की याद से क्या है, भटकने लगते हैं। तो याद का जौहर बहुत अच्छा चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं। होता कि नहीं? जैसे युद्ध में योद्धा की तलवार पर अगर धार नहीं है तो वो युद्ध को जीत नहीं सकता है। तो आपकी धार क्या है? ज्ञान की। आपकी तलवार जो ज्ञान है वो ज्ञान की धार है, इसको पहना होना चाहिए। ज्ञान तलवार में याद का जौहर न होने के कारण किसको तीर लगता ही नहीं, पूरा मरते ही नहीं। बच्चे कोशिश करते हैं ज्ञान का बाण लगाकर बाप का बनाए व मर्जीवा बनाए, परंतु मरते नहीं। तो जरूर ज्ञान तलवार में गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं कमी है, कोई न कोई दोष लगा हुआ है। बाबा भल जानते हैं ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, परंतु आगे के लिए तो समझाते रहेंगे ना। हर एक अपनी दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं। हर आदमी को अपनी अच्छाई और बुराई भी मालूम होती है, हर एक जानता है, लेकिन वो दिखावा कुछ और करता है, सो करता है अच्छाइयों की, बुराइयों को नहीं बताता है। जैसे माँ होती है अपने बच्चे की बात को छिपाती है ना, तो ऐसे ही जो हर आदमी अपने, लेकिन बाबा से कुछ बच नहीं सकता है, वहाँ तो धोखा हो ही नहीं सकता। तो दिल से पूछो, हम कहाँ तक याद करते हैं। याद से ही बल आएगा, इसलिए कहा जाता है ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज रीत समझा सकते हैं, जितना जितना याद में रहेंगे उतना बड़े मीठे बनते जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे। क्या कहते हैं बाबा? जब सतो प्रधान थे तो बहुत मीठे थे। अब फिर सतो प्रधान बनना है, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत मीठा चाहिए। कभी रंज, रंज कहते हैं दुख, रंज हो जाना, दुख होना, नाराज हो जाना। कभी रंज नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं आना चाहिए, नाराज भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वातावरण न हो जो कोई रंज हो, ऐसा माहौल क्रिएट मत करिए।
दूसरे को भी रंजन हो, स्वयं को भी रंजन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरी कॉलेज स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। क्योंकि यहाँ का वातावरण कैसा है, बहुत पवित्र है, काम क्रोध लोभ मोह इन सब से कैसा है, रहित है। तो ये तो बेकार आना ही नहीं चाहिए यहाँ के वातावरण। विश्वविद्यालय तो भारत में बहुत गाए जाते हैं, वास्तव में वह है नहीं। विश्वविद्यालय तो एक ही होता है, बाप आकर सबको मुक्त जीवन मुक्ति देते हैं। बाप जानते हैं सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब खत्म होने हैं, विनाश तो होना ही है। बाप को बुलाया भी इसीलिए कि छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। है जब हम बाबा को पुकारते हैं, जब हम पतित हो गए तो क्या करते हैं, पावन बनाने के लिए बाबा को पुकारते हैं। तो इसीलिए पुकारते भी और जानते भी हैं कि इस दुनिया का तो क्या होना है, विनाश होना है ना। छीछी दुनिया का खात्मा और नई दुनिया की स्थापना करो। बच्चे भी समझते हैं बरोबर, बाप आया हुआ है। अभी माया का पॉम्प कितना है, फॉल ऑफ पोम्पिया का खेल भी दिखाते हैं। बड़े बड़े मकान आज बना रहे हैं, यह है पॉम्प, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनती चली जा रही है। सतयुग में इतने मंजिल के मकान बनते नहीं, यहाँ बनते हैं क्योंकि रहने के लिए ज़मीन कम है। विनाश जब होता है तब सब बड़े बड़े मकान भी गिर पड़ते हैं। आगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती थी। बॉम्ब्स जब छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वही मरेंगे बाकी दूसरे रह जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि वही मरेंगे बाकी रह जाएंगे। नहीं, जो जहाँ होगा, चाहे समुद्र पर, पृथ्वी पर, आकाश में हो, पहाड़ों पर हो, उड़ रहा हो, सब खत्म हो जाएंगे। मरना तो सभी को। तो विनाश है तो किसी एक के लिए नहीं है कि व्यक्तिगत उसी को ले जाए। मरना तो सबको है, चाहे वो पापाचरण कर रहे हैं या पापाचरण नहीं कर रहे हैं, मरना सभी को। यह पुरानी दुनिया है ना, जो भी 84 लाख योनियाँ यह सब खत्म हो जानी है। वहाँ नई दुनिया में यह कुछ भी होगा नहीं। न इतने मनुष्य होंगे, न मच्छर, न जीव जंतु आदि होंगे। यहाँ तो ढेर के ढेर हैं। अब तुम बच्चे भी देवता बनते हो तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान होती है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में जाएंगे तो बड़ी सफाई आदि रहती है। तुम तो सबसे जास्ती बड़े देवता बनते हो। बड़े आदमी भी नहीं कहेंगे तुम बहुत ऊंचे देवताएं बनते हो। यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी तुम यह बने थे, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार। एक कल्प पहले भी ये बने थे, फिर भी आपको बनना है। यह इतना पिछड़ा आज वहाँ कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को बड़ी खुशी होती है, हम बहुत उच्च देवता बनते हैं। एक ही बाप हमको पढ़ाने वाला है जो हमको बहुत उच्च बनाते हैं। हम बहुत उच्च देवता नंबरवार पोजीशन वाले होते हैं। कोई कम पढ़ते हैं, कोई जास्ती पढ़ते हैं। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोल रहे हैं, इसलिए कि बड़ों बड़ों को मालूम पड़े। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। खास विलायत वालों को जास्ती उत्सुकता होती है राजयोग सीखने की। भारतवासी तो तमोप्रधान बुद्धि है। बाबा क्या कहते हैं कि भारतवासी कैसे हैं, तमोप्रधान बुद्धि। वह फिर भी तमोबुद्धि है, इसलिए उनको शौक रहता है कि भारत का प्राचीन राजयोग सीखने का। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है विश्व में, क्योंकि सनातन देव है, सनातन धर्म है, देवी देवताओं का देश है ना। इसलिए पूरा ब्रह्मांड, हर दुनिया के लोग जानते हैं कि भारत जो है कैसा है, राजयोग को सीखने वाला और सिखाने वाला देश। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जिससे ही भारत स्वर्ग बना था। बहुत थोड़े आते हैं जो पूरी रीति समझते हैं स्वर्ग हेवन पास हो गया सो फिर होगा जब। हेवन अथवा पैराडाइज है सबसे वंडर ऑफ वर्ल्ड। स्वर्ग का कितना नाम वाला है। स्वर्ग और नर्क, शिवालय और वैश्यालय। स्वर्ग क्या है, शिवालय है, वहाँ तो शिवालय ही शिवालय है। और ये दुखालय है, वैश्यालय। बच्चों को अब नंबरवार याद है कि हमको अब शिवालय में जाना है।
वहाँ जाने के लिए शिव बाबा को याद करना है। जो मामे कम वाली बात बाबा ने कही है वो किसके लिए? शिव बाबा की। एक व्रता है किसके लिए? शिव बाबा की। यही वही पंडा है सबको ले जाने वाला। भक्ति को कहा जाता है रात, ज्ञान को कहा जाता है दिन। यह वेद की बात है। नई चीज और पुरानी चीज में बहुत फर्क होता है। अब बच्चों की दिल होती है इतनी उच्च से उच्च पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचे मकान में हम पढ़ाएं तो बड़े बड़े लोग आएंगे, एक एक को बैठ समझाना पड़ता है। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। पढ़ाई और शिक्षा के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? शांतिप्रिय होना चाहिए, शोरगुल रहित होना चाहिए। वास्तव में पढ़ाई व शिक्षा के लिए एकांत में स्थान होते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते हैं। सारे गुरुकुल पुरानी व्यवस्थाएं आपने देखी होंगी। कहाँ है? शहर से बाहर, जहाँ आना जाना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जो सांसारिक दुनिया है उससे वो लोग कैसे रहते हैं? दूर रहते हैं। आश्रम शहर से दूर दूर होते हैं और नीचे ही रहते हैं, इतने ऊपर की मंजिल पर नहीं रहते। अभी तो तमो प्रधान होने शहर में अंदर घुस पड़े हैं, वह ताकत खत्म हो गई है। इस समय सबकी बैटरी खाली है। अब बैटरी को कैसे भरना है? ज्ञान खाली हो चुका है, अब ज्ञान को कैसे भरना है? यह बाप के सिवाय कोई भी बैटरी चार्ज कर नहीं सकता। केवल बाबा में ही ताकत है। बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे तो आप क्या करेंगे? ज्ञान को धारण कर पाएंगे। बच्चों को बैटरी चार्ज करने से ही ताकत आती है। शक्ति किससे मिलती है? बाबा के ज्ञान को धारण से। बल मिलता है याद की यात्रा से। उसके लिए मुख्य है याद, उसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। जब याद में बैठोगे तो संकल्प क्या है? माया भी अपने संकल्प छोड़ती है। अब आपका अभ्यास इतना मजबूत होना चाहिए कि माया के संकल्प आप पर हावी न हो। कोई तो सजन के आगे सब सच बतलाते हैं, कोई छिपा लेते हैं। अंदर में जो खामियां हैं वह तो बाप को बतलानी पड़े। बाबा से कुछ छिपा नहीं है। जब बीमार होता है तो डॉक्टर को तो बताना चाहिए, नहीं बताओगे तो वह इलाज काहे का होगा? डर की वजह से लोग बताते नहीं। तो सर्जन से तो छिपा सकते हो, लेकिन बाबा रूपी बाप रूपी सर्जन से नहीं छिपा पाओगे। वो अपने को ही धोखा देना है, भले ही आप उसे बताएं या न बताएं, लेकिन नियम क्या है कि आप उसे बताएं, बताना चाहिए। इस जन्म में जो पाप किए हैं वे अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए। जो भी आपने पापाचार की गलत आचरण किया, किसी के साथ में जो भी किया, किसी को भी दुख दिया, बुरा किया, तो वो उसका क्या है? बाबा से उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हमसे जो हुआ वो हुआ, लेकिन भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा। जब कोई बात किसी से कह देते हो तो क्या होता है? अंदर अंदर जो है वो निकल जाता है। नहीं कहोगे तो अंदर अंदर क्या रहेगी? घुटन रहती है, घूमता रहता है। इसलिए आप अपनी बात को किसी से कहना है। सुनाने के बाद फिर खाएगा नहीं। जब किसी से कह दोगे तो हल्का हो जाएगा। अंदर रख लेना यह भी नुकसान कारक है। जो सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं वह सब बाप को बतला देते हैं। कहीं भी कोई पाप हो जाए तो बता देते हैं कि हमसे भूल हो, जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए, उसको भी कहते बाबा सबको माफ़ कर दे। इस जन्म में यह पाप किए हैं, दिन प्रतिदिन बाप जोड़ देते रहते हैं। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तमो प्रधान से पाप तो जरूर होंगे। बाबा कहते हैं कि शरीर ही ऐसा है, इस दुनिया में जब जन्म लिया है, विकारों से जब जन्म लिया है, तो ये तो स्वाभाविक है कि आपसे जो है पाप होगा। लेकिन ये हो सकता है पाप की मात्रा कम या ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो हो जाएगा। चाहे अपने स्वार्थवश हो जाए, चाहे दूसरे के स्वार्थवश हो जाए। गलतियाँ तो हो जाती हैं। कभी कभी आदमी सोचता है अपने लिए कोई भी अधर्म नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वो अपने स्वार्थ के लिए कि मेरी इसमें बढ़ाई हो जाएगी, मेरी इसमें शान हो जाएगी, अधर्म काम को भी वो दूसरे के हित के लिए कर देता है, अपने ऊपर। तो वो भी क्या है? पाप है।
तो बाबा कहते हैं कि ये देहधारियों से तो पाप होना निश्चित है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकती है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में जो नंबर 1 पतित बना है उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही फिर नंबर 1 में जाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस जन्म में पाप हुए तो है ना, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि हम यह क्या कर रहे हैं, सच नहीं बतलाते हैं, कोई कोई सच बतला देते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत तब होती है जब कर्मातीत अवस्था बनती है। कैसी अवस्था बनती है? कर्मातीत। क्योंकि हर देहधारी के जो है, जो भाई शरीर तो ईश्वर प्रदत्त हो गया ना, ईश्वर प्रदत्त शरीर है, प्रकृति प्रदत्त शरीर है, तो उसमें तो कर्मेंद्रियां बहुत सारी हैं। और जो भी हमारे देह को हम देखते हैं तो हमारी तो 12 कर्मेंद्रियां ऐसी हैं जो लगभग सुख ही देती हैं। सबको क्या देती हैं? सुख देती। तो किसी भी कर्मेंद्रिय से कोई तो पाप हो सकता है ना। तो अगर पाप हुआ है तो बाबा को बताना है। बाप ने समझाया है बच्चे, तुम्हारी कर्मेंद्रियां शांत तब होती हैं जब कर्मातीत अवस्था बनती है। जैसे मनुष्य बूढ़े होते हैं तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है ना। बूढ़ा आदमी हो जाता है तो दूसरों को भी उपदेश देने लगता है। उसने जवानी में क्या क्या गलत किया वो नहीं सोचता है, बुढ़ापे में उसने अनुभव किया है ना, तो दूसरों को सलाह देता है, नीति समझाता है ना। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा का ज्ञान क्या है कि छोटी उम्र से ही क्या है, इंद्रियों को शांत रखना है। शांत नहीं रखोगे तो बेकार होगे, और बेकार नहीं होगे तो अशांति में रहोगे, और अशांति में रहोगे तो याद की यात्रा पूरी नहीं होगी। इसमें तो छोटेपन में ही सब शांत हो जाना चाहिए। योग बल में अच्छी तरह रहे तो इन सब बातों की एंड हो जाए। वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी, कीचड़ पट्टी आदि कुछ नहीं होता है। मनुष्य बड़े साफ सुथरे रहते हैं। वहाँ है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य, तो अनेक प्रकार की गंदी की बीमारियाँ आती हैं। जैसे माहौल में रहोगे तो माहौल का असर तो आना है। सतयुग में यह कुछ होती नहीं, बात मत पूछो, नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है। स्वर्ग नई दुनिया, बड़ी सफाई रहती है। बाप समझाते हैं इस पुरुषार्थ संगम युग पर ही तुम यह सब बातें सुनते हो। कल नहीं सुनते थे, कल मृतलोक के मालिक थे, आज अमर लोक के मालिक बनते हो। निश्चय हो जाता है कि कल मृतलोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। क्योंकि बाबा को आपने पुकारा है पावन बनने के लिए, तो बाबा संगम पर आया है आपको क्या, आपको साथ ले जाने के लिए, आपको पवित्र बनने के लिए। और पवित्र बनाने के लिए जब बाबा आया है तो क्या है, बाबा की श्रीमत की धारणा आपको धारण करनी पड़ेगी, तभी तो आप बाबा के साथ जा पाएंगे। तो आज अमर लोक के मालिक बनते हैं, और आपकी बुद्धि में क्या है कि हम अपने पुरुषार्थ के सहारे जो है अमर लोक में पहुंचे। निश्चय हो जाता है कल मृत लोक में थे, अभी संगम युग पर आने से अमर लोक में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाने वाला भी अब मिला है तो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पैसा आदि भी अच्छा कमाते हैं। बलिहारी पढ़ाई की कहेंगे, यह भी ऐसे है, इस पढ़ाई से तुम बहुत उच्च पद पाते हो। अभी तुम रोशनी में हो, यह भी सिवाय तुम बच्चों के और कोई को मालूम नहीं है। तुम भी फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हो, पुरानी दुनिया में चले जाते हो। भूलना माना पुरानी दुनिया में चले जाते हो। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मणों को मालूम है कि हम कलयुग में नहीं हैं। बाबा क्या कहते हैं कि तुम संगम युगी ब्राह्मण, क्योंकि संगम पर आप जो धारणा ले रहे हो तो संगम युग के ब्राह्मण बच्चे हो गए। तो जब इस संगम पर हो तो तुम्हारे अंदर क्या धारणा है कि हम कलयुग में नहीं हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग के लिए। युग यह सदैव याद रखना है, हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही है नई दुनिया में जाने के लिए। यह है शुद्ध अहंकार, वह है अशुद्ध अहंकार। तुम बच्चों को भी कभी अशुद्ध ख्यालात भी नहीं आने चाहिए।
पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी। बाप समझाते हैं इस समय तक सब पुरुषार्थी हैं, इम्तिहान जब होता है तो नंबरवार पास हो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की पढ़ाई जिसको सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम कितना समझाते हो, नए नए आते रहते हैं बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए, भले दूर रहते हैं फिर भी सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाती है, बाबा के प्रति विश्वास हो जाता है। ऐसे बाबा के सम्मुख भी जाना चाहिए। जिस बाप ने बच्चों को पढ़ाया है ऐसे बाप से सम्मुख तो जरूर मिलना चाहिए। समझ कर ही यहाँ आते हैं, कोई नहीं समझे हुए हैं तो भी यहाँ आने से समझ जाते हैं। बाप कहते हैं दिल में कोई भी बात, दिल में कोई भी बात समझ में हो, समझ में नहीं आती हो तो भले पूछो। बाप तो चुम्बक है ना, बाबा क्या है? चुंबक है। बाबा सबको आकर्षित करता है। जिसकी तकदीर में है वह अच्छी रीति पकड़ सकते हैं। अब पकड़ना किसको है? बच्चों को। हाँ, जैसे अच्छी चीज को लोग पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान को पकड़ना है। तकदीर में नहीं है तो फिर खलास, सुना अनसुना कर देते हैं। या कौन बैठ पढ़ाते हैं? भगवान, उनका नाम है शिव। शिव बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। फिर कौन सी पढ़ाई अच्छी? तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, इसमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, एक जन्म की नहीं। इस लौकिक पढ़ाई से तो आप एक जन्म सफल कर सकते हो, और बाबा के ज्ञान की पढ़ाई से 21 जन्मों को फल मिलता है। ऐसे ऐसे समझाते समझाते ले जाते हैं। कोई तो पूरा न समझने के कारण इतनी सर्विस नहीं कर सकते, बंधन की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। शुरू में तो तुम कैसे अपने को जंजीरों से छुड़ा कर आए, जैसे कोई मस्ताने होती हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट था जो कशिश हुई। ड्रामा में भट्टी बननी थी, जीते जी मरे, फिर माया की तरफ कोई कोई चले गए। युद्ध तो होती है ना, माया देखती है। इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है, अब हम भी ठोंक कर देखते हैं कि पक्के हैं व नहीं। बच्चों की कितनी संभाल होती है, सब कुछ सिखलाते थे। तुम बच्चे एल्बम आज देखते हो, लेकिन सिर्फ चित्र देखने से भी समझ सके, कोई बैठ समझाए कि क्या क्या होता है। चित्र को क्या है, जब जो समझता है उसके द्वारा समझना चाहिए, तब उस चित्र का ज्ञान होगा। कैसे भट्टी में पड़े थे, फिर कोई कैसे निकले, कोई कैसे, जैसे रुपए छपते हैं तो भी कोई कोई खराब हो पड़ते हैं। यह भी ईश्वरी मिशनरी है। ईश्वर बैठ धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ने उदाहरण दे दिया, जब प्रिंट होता है रुपया जो होता है, तो कहीं कहीं कोई भी किस पे गहरा इंक हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं कुछ मिस प्रिंट हो गया, तो वो भी नोट कैसा हो, खराब माना जाता है, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो जो बाबा का जो ज्ञान का मिशन चलता है उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खराब निकल जाते हैं। हाँ, ज्ञान में रहते हुए भी जो है वो उससे अलग हो गया। तो यह बात किसको भी पता नहीं है। बाप को बुलाते भी हैं, परंतु जैसे तबाही समझते ही नहीं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है। माया रावण एकदम ऐसा बना देती है। शिव बाबा की पूजा भी करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। लेकिन किसी भी चीज़ पर बहस करो अच्छी बात है, लेकिन बहस जो है किसी सिद्धांत के साथ होनी चाहिए, किसी ज्ञान और गहराई के साथ होनी चाहिए, अनुभव के साथ होनी चाहिए। तर्क ठीक है, लेकिन ऐसा तर्क मत करो जिसका कोई आधार ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो हमेशा ठीक है, आस्तिक है, आस्तिक के लिए तर्क करिए, लेकिन नास्तिक नहीं बनना। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। शिव बाबा कहते हो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? पूजा करते हैं, लिंग को शिव कहते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसमें शिव बैठा है। अब पत्थर टेक्कर में भगवान को कहना, तो क्या सब भगवान ही भगवान है? भगवान अनलिमिटेड तो नहीं होंगे ना, भगवान तो एक ही होगा ना। अब हर जगह हर चीज में कह दिया तो पता नहीं कि अनगिनत भगवान हो जाएंगे। अब आप किसको भगवान मानोगे? भगवान एक। जैसे अपने देश में इस सुप्रीम कोर्ट एक है, एक स्थान पर है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट अन्य अन्य शहरों में तो है नहीं।
तो लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जब कहीं कुछ नहीं होता है, न्यायालय में शरण नहीं मिलती, तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम पावर क्या है? एक है, एक को धारण कर। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का जो मुख्य तत्व है, जिसको आपने मंथन करना है, धारण करना है, पहला पॉइंट है, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज न हो, सबके लिए सुखदायक। बाप समान विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा कैसे अपने को देह है ही नहीं, निराकार, ऐसे ही हम बच्चों को भी देह समझना नहीं है, विधेयी बनना है, आत्मा समझना है। याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। छोटी अवस्था से, छोटी उम्र से ही क्या करना है? याद के बल से हर कर्म इंद्रियों को कैसा रखना है? शांत रखना है। ऐसा अभ्यास करना है कि हमारी इंद्री कैसी रहे? शांत रहे, उनमें किसी प्रकार का, किसी भी तरह की कोई भी उत्तेजना ना आए। ठीक है ना? और केवल उत्तेजना रहे तो बाबा की निरंतरता की, मन बनावट की स्थिति को पाने की, उसके सिवाय कहीं भी कोई भी विकार प्रवेश न करे। ऐसे इंद्रिय को शांत बनाना है। स्वभाव कैसा रखना है? मीठा रखना है। व्यवहार कैसा रखना है? मीठा रखना है। लोग ब्राह्मण बच्चों की तारीफ करें, सेंटर पर आए उस तो आपके बोल कैसे होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा है, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं है। भले ही हम इस कलयुग की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर धारणा क्या होनी चाहिए कि हम संगम पर हैं। बाप हमारे सामने बैठ हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। कहाँ के देने के लिए? सतयुग में ले जाने के लिए। तो हमें क्या है? पवित्र बनना है। तो हमारे मन में ये हमेशा संकल्प रहने चाहिए कि अब हम कलयुग में नहीं है, दुखालय में नहीं है, स्वर्ग में है। बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आपका जो है संकल्प क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या है? कि बाबा जो है हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, नौकरी में पढ़ते हैं, तो किसके लिए? अच्छी सर्विस के लिए पढ़। उनकी धारणा क्या है? कि हम टॉप की सर्विस करें। तो यहाँ भी अब क्या है? ये सतयुग की सर्विस के लिए आप पढ़ रहे हो, बादशाही के लिए पढ़ रहे हो। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। कोई भी गंदा संकल्प नहीं रहना, किंचित मात्र भी शरीर में दोष नहीं रहना है, किसी भी इंद्रिय में। वरदान क्या है? अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को 2 तख्त मिलते हैं। बाबा क्या कहते हैं? 2 तख्त है। एक अकाल तख्त है, कौन सा है? अकाल तख्त। और दूसरा दिल का तख्त है। तो बाबा को तो दोनों पर बैठाना है। फिर कहते हैं, लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। स्वराज्य अधिकारी जो बन जाता है वही तर्क, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वही तख्त पर बैठेगा। तख्त नसीब उसी को होगा। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। जब पूरी निरंतरता बाबा में है, याद बाबा में है, तो बाबा के तख्त के, बाबा के वर्षा के भी आप अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि हम बच्चों का ये भी एक जिम्मेदारी है कि जो भी बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं उन्हें ऐसा ज्ञान दें कि हर बच्चा बाबा के ज्ञान का लेने का अधिकारी बन जाए, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन
ऐसे तक नसीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है। जिसने अकाल तख्त और बाबा का तख्त है, दोनों को ही क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। इतना अभ्यास मजबूत हो गया है, उसका हर कर्म कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। कोई भी संकल्प उसका शुद्ध निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है। क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। जैसे शासन प्रशासन का लॉ ऑर्डर होता है ना, इसी तरह से हमारी आत्मा का लॉ और ऑर्डर हर कर्मेंद्री पर ऐसा रहना चाहिए कि एक सेकंड में भी हम जो स्थिति को चाहें वो स्थिति प्राप्त कर लें, कोई भी गलत संकल्प आए ही नहीं। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। इसके सिवाय कोई गुणवान और महान नहीं है। ओम शांति।